अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अयाज़ अली और आप देख रहे हैं अयाज़ इन्फॉर्मेटिव चैनल। मेरे दोस्तों, अगर आपके पास ज़ीरोक्स 5855 मशीन है और उसमें कभी कभार अगर फ्यूज़र फेलियर के हवाले से कोई मसला आ जाता है तो इंशाल्लाह आज हम इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये मसला दिखाऊंगा कि किस टाइम और किस वक्त आ जाता है। अब जैसा कि मैं मशीन स्टार्ट कर रहा हूँ, अब ये ओपन हो रही है। अब पहले तो मैं आपको ये मसला दिखा देता हूँ अपनी मशीन में। ये मेरी ख़ुद की मशीन है और उसमें ये मसला आ गया था। इसकी वजह से काफ़ी दिन में परेशान था, लेकिन बाद में मैंने इसको सेटिंग कर लिया। अब ये ओपन हो रही है। अब इसकी स्टार्टिंग थोड़ी टाइम लेती है। अब जैसे ही ओपन किया है तो ये स्टार्टिंग के दौरान ही ये ऑप्शन आ जाता है फ्यूज़र फेलियर का, यानी हमारा ये R3 वाला ड्रम ये कनेक्ट नहीं हो पाता। अगर इसको हम क्लोज़ कर देते हैं फिर भी आप ऊपर से देख सकते हैं कि स्किनर फैट और कॉपिंग प्रिंटिंग नॉट अवेलेबल है, यानी हमारी मशीन कापी नहीं हुई जब तक हम इस मसले को हल नहीं करेंगे। अब ये है हमारा R3 का ड्रम, इसको मैंने बाहर निकाला है। अब इसको आप आराम से खोलें। इसमें एहतियात करनी है कि जो भी सामान होते हैं, छोटे छोटे सामान, वो आगे पीछे नहीं हो जाएं, फिर मसला हो जाता है। क्योंकि इन मशीनों के अंदर बहुत छोटे छोटे होते हैं ऐसे आइटम्स जो अगर गुम हो जाएं तो उसकी वजह से भी मसला हो जाता है। अब जैसा कि ऊपर वाला ढक्कन हमने ओपन कर दिया है, अब उसके बाद साइड में 2 स्क्रू होते हैं पर उनको खोलना है। अब ये जो देख रहे हैं आप, अब इसको खोलें। इसी के अंदर 2 फ्यूज़ होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मेरी मशीन में जो मसला आ रहा था उन्हीं फ्यूज़ के हवाले से आ रहा था। वो फ्यूज़ अगर हमारे पास बिजली का कोई मसला हो तो उसकी वजह से ख़राब हो जाते हैं। ये दोनों तारें, कभी कभार ये तारें भी जल जाती हैं, इसकी वजह से कनेक्शन फेल हो जाता है। उसके बाद इस तरह के मसले आ जाते हैं। पहले आप इस तार को चेक कर लिया करें। पहले इसको ओपन करें, 2 तारों को। अब ये जैसे ही ढक्कन को मुकम्मल नहीं खोलना, बस सिर्फ़ एक साइड ही खोलनी है। अब ये देख सकते हैं आप, ये आपको 2 सफ़ेद कलर के, वाइट कलर के, ये इसके अंदर 2 फ्यूज़ आपको नज़र आ रहे होंगे। तो इस वक्त जो मेरी मशीन का, यानी जो ये मसला आ रहा था फ्यूज़र फेलियर का, इन 2 फ्यूज़ की वजह से आ रहा था। अब इन 2 फ्यूज़ में एक फ्यूज़ जल गया है, जिसकी वजह से कनेक्शन फ़ेल हो रहा था और ये हमारी मशीन में ये ड्रम कनेक्ट नहीं हो पा रहा था। अब इसको चेकिंग के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपके पास मीटर है चेकिंग के लिए, जो आम मीटर इस्तेमाल किया जाता है, उसके ज़रिए आप चेक कर सकते हैं। ये तो मैंने अपने हिसाब से लाइट बनाई है कनेक्शन के लिए। अब ये देखिए, ये फ्यूज़ ओके है हमारा, ये ख़राब नहीं है। ये दूसरा फ्यूज़ मैं चेक कर रहा हूँ। ये देखिए, दूसरा फ्यूज़ ये ख़राब है, जिसकी वजह से लाइट नहीं जल रही। तो इसी फ्यूज़ का मसला है। अब इसको ओपन करें।
अब आपके पास एट ए टाइम अगर आपके पास ये फ्यूज़ नहीं हो और काम ज़्यादा है, तो इसको मैं आपको बहुत आसान सा तरीका भी बता देता हूँ कि किस तरह आप मशीन को दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। ये फ्यूज़ दरअसल बिजली के लिए होते हैं, यानी बिजली अगर ज़्यादा हो जाती है तो फिर इन्हीं फ्यूज़ के ऊपर वज़न आ जाता है। अब ये एक फ्यूज़ जल गया है, मेरे पास बिजली ज़्यादा हो गई थी जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई थी। अब ये जो आप तार देख रहे हैं, अब इसके ज़रिए से भी फ़िलहाल काम चला सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए कि ये इसके ज़रिए आप ज़्यादा वक्त नहीं चलाएं, बस थोड़ा ही टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास दोनों फ्यूज़ में से एक फ्यूज़ ख़राब हो, ऐसा नहीं है कि दोनों फ्यूज़ की जगह से आप तार इस्तेमाल करें। अब एक फ्यूज़ की जगह ये तार इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये देखिए, ये मैंने तार को कनेक्ट कर लिया है। एक साइड फ्यूज़ है, दूसरी जगह ये तार है। अब उसके बाद दोबारा इसको बंद कर लें आप। मैं दोबारा भी आपको कह रहा हूँ कि अगर इस फ्यूज़ के मसले हों और तो ये लाज़मी याद करना है कि अगर दोनों फ्यूज़ ख़राब हो तो एक फ्यूज़ लाज़मी आपको लगाना होगा और दूसरे में आप तार लगा कर भी काम चला सकते हैं। दोनों फ्यूज़ों की जगह आप तार इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसमें ये मसला होगा, अगर बिजली ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ड्रम आपका जल जाएगा, फिर इसके अंदर मसला आ जाएगा, ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने वो तार लगाई, उसको दोबारा बंद कर लें आप। अब एक और बात भी आपको शेयर करता चलूँ कि अब लाज़मी नहीं कि जब भी हमारे ज़ेरॉक्स मशीन में ड्रम का प्रॉब्लम हो तो ये फ्यूज़ के ही मसले हों, दूसरे मसले भी आ जाते हैं। तो आप चेक कर लिया करें, पहले तो आप ख़ुद चेक कर लिया करें, उसके बाद अगर समझ में नहीं आए तो फिर आप किसी अच्छे मिस्त्री को दिखाएं। ऐसे नहीं है कोई जुगाड़ी हो फिर एक काम ठीक करे दूसरा काम ख़राब करके चला जाए। अब ये हमारा ड्रम ये ओके हो गया है। दोबारा मशीन के अंदर फिट कर लें आप। उसके बाद हर चीज़ चेक कर लें, हर चीज़ अपनी जगह फिट है, तो उसके बाद आप कवर को बंद कर लें। अब स्टार्टिंग कर देता हूँ मशीन में अपनी। यह मैंने स्टार्ट कर दी है। ये स्टार्ट हो गई है। 0x5855 ये स्टार्टिंग में चंद मिनट लेती है। मैंने सुना है दूसरी 57 सीरीज़ की वो उसमें इतना टाइम नहीं लेती, जैसे ये स्टार्ट करते हैं तो बहुत ही कम टाइम में स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन इस मशीन में ये टाइमिंग है। ये देखिए, ये स्टार्ट हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मशीन ओके हो गई है। तो आप भी कोशिश कर लिया करें, छोटे छोटे मसले आप ख़ुद हल कर लिया करें, इससे आपकी नॉलेज में इजाफ़ा होगा। शुक्रिया दोस्तों वीडियो देखने का।